हेलो पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेकेंडली आई होप अभी तक सबने मेरी कम्युनिटी पोस्ट देख ली होगी, बट आई नो तुम सब ढीठ हो, सही से फॉलो नहीं करते अपडेट्स। तो अलाउ मी टू टेल यू, इतने हफ्तों से वीडियोस ना आने की एक खास वजह थी, और वो वजह तुम लोगों को खुद जाके देखनी पड़ेगी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, ठीक है? थोड़ी मेहनत कर लिया करो कभी कभी। एंड इन अदर न्यूज़, आई नो मैं उम्मीद और हद दोनों से ज़्यादा लेट हूँ फॉर दिस वीडियो, बट घर पे थोड़ी मेहनत चल रही थी, यू नो। प्लस ऐसी मूवीज़ देख के लाइफ थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, तो इंसान को टाइम लगता है रिकवर करने को। दैट इज़ वाई नाउ हियर वी आर, एंड नाउ लेट्स बिगिन विद अ शॉर्ट स्टोरी, ओके? एक बच्चा था जिसका नाम था सैडी। वो लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। बचपन में सैडी ने अपने माँ बाप को ऑब्जर्व किया कि हाउ मच दे आर इन लव, हाउ मच दे आर कनेक्टेड। कभी पापा प्यार से मम्मी को रैपट पेल देते थे, तो कभी मम्मी पापा को, और फिर पापा मम्मी मिलके सैडी को। एंड दे वर लिविंग टुगेदर हैप्पीली या पीसफुली, डजंट मैटर, बस टुगेदर। फिर सैडी बड़ा हो जाता है और वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसके माँ बाप कोई स्पेशल नहीं थे। ज्यादातर इंडियंस ऐसे ही प्यार करते हैं, मार पिटाई इज देयर लव लैंग्वेज। बट फिर एकदम से दुनिया बदलने लगती है। आज तक जो उसे प्यार लग रहा था, कुछ लोग उसे अब्यूज कहने लगते हैं। बट मीनवाइल सैडी एक और चीज ऑब्जर्व करता है कि अकेले बस उसका बिलीफ नहीं है, मेजर पॉपुलेशन ऐसा ही सोचती है। तो सैडी शुरू करता है फिल्में बनाना। पहले बनाता है अर्जुन सैडी, और ऑब्जर्व करता है कि लोगों को मजा आ रहा है, लोग देख रहे हैं। बट कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट खड़े हैं, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। बट कंट्रोवर्सी का क्या है, उससे तो फिल्म और अच्छा कमा रही है, मोटा प्रॉफिट हो रहा है। एंड लाइक वी ऑल नो, आदमी होता ही लालची है, बेहद भूखा। तो सैडी बनाता है एक और फिल्म। सो वेलकम टू द रिव्यू स्लैश रैंट स्लैश मिनी नटशेल ऑफ एनिमल। भाई, what the fuck was this movie? That's all I want to know. How do you come up with such ideas? मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। But then तुमने अभी तक हजारों रिव्यूज देख रखे होंगे, शायद मूवी भी देख ली होगी। आधों को मजा आया होगा, आधों को मौत। बट एट द एंड सवाल बस दो बचते हैं। पहला, what the fuck is this? और दूसरा, how the fuck did this work so well? So allow me to tell you. इंडस्ट्री में ना 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले कलाकार, जिन्हें सिर्फ अपनी कला से मतलब है। दे जस्ट वांट कि लोगों तक उनकी वो कहानी, उनकी वो स्टोरी पहुंचे, दैट्स इट। दूसरे, धंधे वाले, इन लोगों को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। और तीसरे, जो दोनों का संतुलन बना के रखते हैं। तो एनिमल का डायरेक्टर प्योरली धंधे वाला है। मतलब वांगा साहब ने एक कमर्शियल फिल्म बनाई है, तो इनका इंटेंशन कोई मिसोजिनी या वायलेंस फैलाना नहीं है, बस पैसे कमाना है। उनकी खुद की बिलीफ भी यही है, और वो मूवी में दिखाई हुई चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं। दैट इज़ अ कम्प्लीटली सेकेंडरी थिंग, उसका क्या ही कर लोगे। चलो ठीक है, कर तो सकते हो, बताता हूँ लास्ट में क्या। बट फिलहाल स्टोरी की बात करें तो इन सिंपल वर्ड्स, फिल्म जो है एक लड़के के बारे में है जिससे डैडी इश्यूज हैं, और उसके डैडी के साथ जो इश्यूज हैं वो उसके डैडी के ब्रदर इश्यूज हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि सैडली इट्स स्टिल अ मैन्स वर्ल्ड। तो सच बोलूंगा, मुझे फिल्म के फर्स्ट हाफ में फिल्म एंटरटेनिंग लगी। फर्स्ट हाफ के सेकंड हाफ में लगा कि ओ पाजी है की होया, लेकिन स्टिल मोर लेस एंटरटेनिंग। लेकिन उसके बाद स्टोरी को ऐसा लकुआ मारा कि मिर्गी पड़ी पता नहीं, साला कुछ भी दिखाते जा रहे हैं। अगली बार उड़न तस्तरी आनी बची थी पिक्चर में, जादू आता इनबिल्ट धूप के साथ, मतलब घनघोर चुतियापा। ऐसा समझ लो कि वांगा साहब के जीवन में बहुत इरिटेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत गुस्सा है, खून सवार है। तो वो सब यहाँ पे दिल की गहराइयों से निकलता हुआ दिखता है। आई वंडर उनके घर पे क्या ही चल रहा है। एनीवे, तो फर्स्ट हाफ तो चलो ये दिखाते हुए निकाल दिया कि एक बच्चा है जो डैडी लवर है, एक बाप है जो धंधा लवर है, घर पे बेटी है जो रैगिंग लवर है, नहीं करती नहीं करवाती है, माँ है जो लिटरली बैकग्राउंड आर्टिस्ट है और दुनिया की सबसे गंदी टाइमिंग के साथ घूम रही है। बेसिकली पैसा बहुत है, लेकिन जितना पैसा है उतनी ही ये फैमिली डिसफंक्शनल है, विच इज वाई पूरे फैमिली का कॉन्सेप्ट ऑफ लव अलग ही लेवल पे ट्विस्टेड है। इतना ट्विस्टेड कि इस लौंडे के तो पिकअप लाइंस भी क्रेजी हैं। हट्टे कट्टे बच्चे पैदा कर सकती हो बोल के अपने जाल में फंसा रहा है लड़की को, और ये फंस भी रही है, अपनी एंगेजमेंट तोड़ के इससे शादी भी कर रही है। हे करे भाई, हे करे। बट डोंट वरी, आई विल गिव यू मोर रीजंस टू हेट दिस फैमिली। लौंडा कांड करता है तो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। फिर बोर्डिंग स्कूल से वापस आके बड़ी बहन की अब्यूजिव रिलेशन देख के आवाज उठाता है, तो बाप उल्टा इसी पे भड़क के, इसी को पेल के फिर से भगा देता है। हेंस हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। फर्स्ट हाफ में दूसरी बार लौंडे को घर से निकाल दिया।
तो ये भाई साहब पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार जाके शादी करते हैं, पापा की प्राइवेट जेट को ऑटो पायलट में डाल के सुहागरात मनाते हैं, लड़की के हाथ में प्लेन छोड़ के हगने भी जा रहे हैं। भाई हमारे तो टट्टी ना निकले डर के मारे। तो बेसिकली फर्स्ट हाफ में इट वाज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रीति एंड कबीर। चिल डैडी चिल चिल, क्योंकि फर्स्ट हाफ के सेकंड हाफ में पापा जी को लगती है गोली, तो फाइनली हीरो वापस आता है और शुरू करता है खून खराबा। मतलब बाय द एंड खून खराबा भी नहीं है, प्योर केओस है, सेंसलेस केओस, बट देख के मजे ले सकते हैं अनटिल कम्स द सेकंड हाफ। फिल्म के सेकंड हाफ में हम हीरो को 1/2 से फुल एनिमल बनते हुए विटनेस करेंगे, क्योंकि उसके बाप को लग गई है गोली। हाँ जी, खून की होली, क्योंकि सेकंड हाफ में बस 4 चीजें हुई हैं। सबसे पहला सेक्स, दूसरा सेक्स की बातें, तीसरा स्टोरी का कत्ल और चौथा मार काट। दी ओनली रीजन कि ये मूवी ए रेटेड है। बट इतने सारे खून खराबे के लिए हीरो बनाता है अपनी फौज, लेकिन मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, ये फौज सिर्फ 2 कामों में यूज होती है। पहला, जब हीरो 100-200 लोगों से, आई रिपीट 100-200 लोगों से लड़ रहा है अकेले कुल्हाड़ी से, तो ये सारे पीछे खड़े होकर गाना गा रहे हैं। दूसरा, जब हीरो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो उससे उसकी बीवी से बचाते हुए। डोंट एवर गो देयर। नहीं, मेरा मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करता वो तो मेन विलन की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उससे प्यार का नाटक करता है। हाँ, वो मारपीट के भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, मगर फिर तुम वही मिसोजिनी करने लग जाओगे। इसलिए सैडी साहब ने वॉयलेंट फिल्म में प्यार और पीस का हाथ थामा है और ऑडियंस को दे दी उनकी भाभी नंबर 2। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और जिस तरह तुम इस वीडियो में लॉर्ड बॉबी का इंतजार कर रहे हो, ठीक वैसे ही मैं मूवी में लॉर्ड बॉबी की एंट्री का इंतजार कर रहा था। और लॉर्ड बॉबी का कैरेक्टर तो बेटे भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मतलब एक तो बेचारा गूंगा है, डायलॉग ऐसे ही नहीं है, ऊपर से स्क्रीन टाइम में भी दगाबाजी। बेसिकली ट्रेलर में जितनी देर के लिए लॉर्ड बॉबी आए थे, सेम उसी प्रोपोर्शन में मूवी में आए। और आए तो आए, उसमें भी आधा टाइम बस सेक्स किया भाई ने, वो भी फोरसम। शौकीन आदमी है भाई। नहीं, लॉर्ड बॉबी नहीं, डायरेक्टर शौकीन आदमी है भाई। मेरे हिसाब से दिस वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ दिस वन कैरेक्टर। इसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता था, बहुत एक्सप्लोर कर सकते थे, बहुत ही कूल और बहुत ही तगड़ा बना सकते थे, बट यहाँ पे हक दिया। बट पता नहीं लोग सैडी भाई को इतना मिसोजिनिस्ट क्यों बोलते हैं यार। ही इज अ फेमिनिस्ट आई फील। अब देखो ना, अगर फिल्म में हीरो की माँ का कैरेक्टर बस ट्रेलर जितना था तो इक्वल कर तो दिया ना लॉर्ड बॉबी के डायलॉग्स काट के। मतलब अगर अब मम्मी का कैरेक्टर ज्यादा होता तो लोग बोलते ना कि पापा नहीं थे तो मम्मी ने तो टाइम दिया, परवरिश करी, फिर हीरो के गुस्से को जस्टिफाई नहीं कर पाते, और बिना गुस्से के पिक्चर का कोई सेंस ही नहीं बनता। बट एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, टॉकिंग अबाउट द मूवी, टू बी ऑनेस्ट मूवी का डायरेक्शन बहुत ही तगड़ा है, सीरियसली नो डाउट। एज अ डायरेक्टर बंदे में दम तो है। एडेड विद सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस वो भी तगड़ी हैं, नो डाउट। एक्शन भी अच्छा था, एंड द बेस्ट थिंग वाज म्यूजिक तो भाई बहुत ही क्रेजी था। इनफैक्ट मूवी में इतना चुतियापा होने के बावजूद लोगों को मजा आ रहा है इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन एंड द म्यूजिक। आई मीन देयर कुड बी मोर रीजंस, बट मेन 2 रीजंस आर दीज। बट द थिंग इज कि अगर तुम अंधे घोड़े की तरह दिमाग साइड में रख के मूवी देखोगे तो तुम लोगों को बहुत मजा आएगा, पक्का आएगा। बट अगर थोड़ा भी स्टोरी का सोच लिया तो खत्म है, बिकॉज इंटरवल के बाद इट ऑल वेंट टू शिट। स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली तुम्हें लगेगा कि ओके चीजें समझ आ रही हैं, सेंस बन रही हैं, रिलेटेबल भी लगे शायद, आई डोंट नो तुम में से किसी चूतिए को, बट एज सून एज इट प्रोग्रेसेस, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इट्स लाइक प्रोड्यूसर ने आके बोला स्मैश, और वांगा साहब बोले। क्योंकि लाइक अ वेरी सेंसिबल थिंग, आई रियली लाइक दिस डिटेल कि इंटरवल के बाद दिखाया कि भाई हीरो ने ऐसा एक्शन किया कि खुद का भी हाफ मर्डर हो गया, नहीं मतलब एक्चुअली 3/4 मर्डर हो गया, बट ही समहाउ सर्वाइव्ड। ओके, एंड हालत अब ऐसी है कि डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर रहे हैं। ओके, बट लौंडे का अपने पापा के लिए प्यार ऐसा घातक है कि फेल्ड किडनी, फेल्ड लंग्स, फेल्ड कान, फेल्ड लेग, फेल्ड हार्ट एंड फेल्ड पीपी सब रिकवर हो गए भाई। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि विलन भी रिकवरी का वेट कर रहा था और रिकवर होते ही काम शुरू कर दिया। और विलन अपने लॉर्ड बॉबी, उनकी तो एंट्री भी अब्रप्ट थी यार, आउट ऑफ नोवेयर। प्लस द मोटो बिहाइंड हिज एक्शन वाज सच अ वीक एस थिंग, मजा ही नहीं आया बिल्कुल, एकदम ही एंटी क्लाइमैक्टिक हो गया वो तो, कि अपने परदादा के 50-60 साल पहले किए हुए कांड के चक्कर में बंदा अब बदले लेते हुए घूम रहा है, बताओ। और चलो सारी चीजें इग्नोर भी कर दें तो एट द एंड जो फाइनल बॉस फाइट होती है, दैट वाज सच अ डम मूव। एक तो एयर स्ट्रिप पे अधनंगे लड़ रहे हैं, ऊपर से पीछे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के अरिजीत सिंह का गाना बजा दिया कि सारी दुनिया जला देंगे। भाई 2 लौंडे हैं, आज से पहले कभी मिले नहीं, अभी तक खून के प्यासे थे। गाना बज रहा था शायद पापा जी के लिए, बट इट कंप्लीटली केम ऑफ एज इफ दे आर ट्राइंग टू शो भाई का भाई से बॉन्ड सो हार्ड दैट इट इज अनइंटेंशनली फनी। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि विलन हीरो को मार के खत्म करने की जगह भैंचोद आधा नॉकआउट करके उसके ऊपर लेट के सिगरेट फूक रहा है। उतने में हीरो ने उठ के इसी को पेल दिया, और उससे भी वर्स्ट भैंचोद फिस्ट फाइट में
हीरो का पंटर उसको चाकू दे के जा रहा है, एकदम खुट्टल, बिल्कुल ब्लंट। भाई बंदे को घिस घिस के काटना पड़ रहा है फॉर गुड 1 मिनट टू किल द विलन। मुझे कोई ऐसा चाकू दे देना तो पहले मैं उसी को मारूंगा। कोई तरीका होता है? और इतना सब होने के बाद भी लास्ट में पापा जी बोले तो बेसिकली एवरीथिंग फॉर एब्सोल्युटली नथिंग। और ये तो बस मैंने ऐसे ही शॉर्ट में बताया तुमको, ट्रस्ट मी बहुत शॉर्ट में बताया है। नटशेल बनाऊंगा जब, तब देखना क्या क्या और कहाँ कहाँ और कैसा कैसा हगा है। बट फॉर नाउ व्हाट आई मीन टू से इज कि भाई मूवी टेक्निकली बहुत तगड़ी है। The efforts that have been put into it are crazy. But when you actually sit down and try to enjoy this as a story, तुम्हारा दिमाग का झोपड़ा हो जाएगा गुस्से में। But the fact that this movie performed so well in numbers and people loved it is exactly why we need to educate people more about how to have a healthy relationship. Be it father, be it mother, sister, brother, friend or wife. आई थिंक इस मूवी को हम सब अगर ये सोच के देखें ना कि वाई गुड पेरेंटिंग इज इंपॉर्टेंट, तो सब सॉर्टेड है, एकदम परफेक्ट है। बट अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसे मूवीज तो बनने ही नहीं चाहिए, तो दैट वुड बी रॉन्ग बिकॉज हर डायरेक्टर या राइटर का अपना अलग एक नजरिया होता है, एक विजन होता है, जिसके चलते वो कोई भी मूवी बनाता है और लोगों को दिखाता है। नाउ द नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप इज टू मेक इट क्लियर इन द मूवी और इन योर ओन स्टेटमेंट्स कि भैया ठीक है, मूवी में कुछ पर्टिकुलर चीज ऐसी दिखाई थी जो कुछ मोरली रॉन्ग हो सकती हैं या हैं, उनसे मैं अग्री नहीं करता। एंड दिस गोज विद एवरी सिंगल लीडिंग पर्सन दैट इज इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म, क्योंकि लोग तो भरे पड़े हैं दुनिया में तुम्हारी दिखाई हुई चीजों को फॉलो करने में या फिर इवन असली कॉन्टेक्स्ट से हटा के अपने हिसाब से समझने और समझाने में। एनिमल के रिलीज के बाद यही हुआ, काफी सारे टॉक्सिक ट्रेट्स उठा के लोगों ने बना दी वीडियोस और सब वायरल हो गई। एंड नाउ कुछ लोग बोल रहे हैं कपल गोल्स, कुछ लोग बोल रहे हैं बाप बेटा गोल्स और बाकी के लोग बोल रहे हैं अबे चूतिया है क्या। सो वंस अगेन मैं कहूंगा कि अपना खुद का दिमाग चलाओ, मूवी देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो, अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ऐसे कुछ भी देख के लाइफ के गोल्स मत बना लिया करो, है ना। और अनलेस एंड अनटिल एक्चुअली देयर इज अ गुड मैसेज इन द मूवी, उनसे कुछ सीख तो तुम लो ही मत। सो माय ओपिनियंस की इसकी जगह जाके अगर मतलब अभी अगर थिएटर्स में हैं तो सैम बहादुर या जोरम देख लो, ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। एंड डोंट वरी, अब से रेगुलर काम होता रहेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून पीपल।